जैसे हम पौलुस को देखते हैं कि कितना खतरनाक व्यक्ति था, लेकिन वो जो मारने वाला व्यक्ति, उसका स्वभाव ऐसे बदल गया कि वो मसीह के लिए मार खाने लगा। हम पतरस को देखते हैं कि वो हथियार चलाया, उस सैनिक का कान काट दिया, लेकिन बाद में वो मसीह के लिए दुख उठाया। आज वैसे ही जैसे उनको मसीहा मिला और उनका जीवन, उनका स्वभाव, उनकी स्थिति सब कुछ बदल गया, उनकी गवाही बदल गई, वैसे ही हमारे जीवन में भी जो मसीहा, जो यीशु मसीह है, हमारे जीवन में आने से हमारा भी स्थिति, स्वभाव और हमारा जीवन, हमारी गवाही सब कुछ बदल गया। हम परमेश्वर के लिए जैसे वो लोग गवाह बने, वैसे हम लोग भी गवाह बने, क्योंकि उनको भी मसीहा मिला और वही मसीहा जो अद्भुत है वो आपको और मुझे भी मिला। जय मसीह की। आज का हमारा विषय है परमेश्वर से हमें क्या मिला, What did we receive from God। आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते इस विषय के लिए जो आपने हमें दिए हैं। दुआ करते लॉर्ड इस विषय को आशीष करे, आपके दास को पवित्र आत्मा से अगुवाई करके अच्छे एक्सप्लेन करने में मदद सहायता करे। इस वचनों के द्वारा सुनने वाले सभी भाई बहनों को आप आशीष कीजिए। आप करेंगे, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे पहले कि मैं संदेश पे जाऊं, आपसे विनती करता हूं कि यदि आपने हमारे बेतेल प्रार्थना भवन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, ताकि हमारे सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आप प्रभु में उन्नति कर सके। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर का राज बढ़े और शैतान का राज घटे। तो आइए हम लोग इस संदेश की ओर जाते हैं जो परमेश्वर ने आज हमें दिया है कि परमेश्वर से हमें क्या मिला। एक वचन को हम पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 6 अध्याय 8 वचन। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। बाइबल के अंदर लिखा है यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नोहा पर बनी रही। उस समय आप जानते हैं कि कहानी क्या है। नोहा के समय के अंदर नोहा और उसके परिवार परमेश्वर के द्वारा बचाए गए, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह नोहा के ऊपर था, और बाकी सब जल के द्वारा सब नाश किए गए, यानी सारी दुनिया नाश किया गया। तो जैसे नोहा को अनुग्रह मिला और परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से नोहा और उसके परिवार बचाए गए, वैसे ही हम सभी को भी परमेश्वर की ओर से अनुग्रह मिला। उसके वजह से हम और हमारे परिवार भी नाश होने से, नरक में जाने से बच गए और हम लोग आनंद काल के जीवन के वारिस हो गए। आइए हम लोग देखते हैं कि दूसरा हमें क्या मिला। एक वचन को पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 26 अध्याय 32 वचन। उसी दिन इसहाक के दासों ने आकर अपने उस खोदे हुए कुएं का वृतांत सुना के कहा, हमको जल का एक सोता मिला है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसहाक के जो कर्मचारी होते हैं वो आकर इसहाक को बताते हैं, खोदते वक्त हम लोग को एक जल का सोता मिला है। आज इसहाक के कर्मचारियों को, यानी इसहाक को एक जल का सोता मिला। जब वो लोग खुदाई कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, तभी उनको पानी का सोता मिला। आज हम भी कहीं ना कहीं सच्चा परमेश्वर को ढूंढते ढूंढते हम लोग को भी ऐसा सोता मिला जो जीवन का जल का सोता है, जो यीशु मसीह है। और उसने कहा कि मैं तुम्हें ऐसा पानी दूंगा, ऐसा जल दूंगा कि तुम खुद में एक सोता बन जाओगे। क्योंकि यीशु मसीह खुद एक सोता था, जीवन के जल का सोता था। इसलिए उसने कहा कि मैं तुम्हें ऐसा जल पिलाऊंगा कि तुम खुद में एक सोता बन जाओगे और लोग तुम्हारे द्वारा क्या करेंगे, जीवन के जल को पिएंगे और वो भी आशीषित होंगे और जीवन को प्राप्त करेंगे। अभी हम देखेंगे तीसरा पॉइंट कि हमें तीसरा क्या मिला। तो आइए हम लोग इसके लिए एक वचन पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा राजा 22 अध्याय 8 वचन। हिल्किय्याह महायाजक ने शापान मंत्री से कहा, मुझे यहोवा के भवन में व्यवस्था की पुस्तक मिली है। तब हिल्किय्याह ने शापान को वह पुस्तक दी और वह उसे पढ़ने लगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर लिखा हिल्किय्याह महायाजक, इनको यहोवा के भवन में व्यवस्था की पुस्तक मिली, यानी परमेश्वर के कायदे का पुस्तक उनको मिला। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे वो महायाजक को परमेश्वर का शास्त्र मिला, व्यवस्था की पुस्तक मिली, आज वही पुस्तक जो व्यवस्था की पुस्तक है, जो जीवन देने वाला पुस्तक है, वो हम लोग को भी मिला, जिसके हम योग्य नहीं थे। और इस विषय में हमको पता भी नहीं था कि एक ऐसा अद्भुत किताब जो परमेश्वर, जो सच्चा खुदा का किताब है, सच्चा खुदा के नियम और कायदे से भरपूर किताब इस दुनिया में है, जो पवित्र किताब है, ये हमको भी पता नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं हम भी जब ढूंढ रहे थे कि सच्चा खुदा किधर है, सच्चा खुदा के नियम कैसे होते हैं,
ये हमारे मन में जो इच्छा थी, बाइबल के अंदर लिखा है उस महायाजक को वहां पर वो व्यवस्था की पुस्तक मिली। हमको भी क्या हुआ, आज ये व्यवस्था की पुस्तक मिली जिसके बारे में ना तो कभी हमने सोचा था, ना हमारे दिलो दिमाग में कभी आया था कि ऐसे अद्भुत पुस्तक, ऐसे अद्भुत परमेश्वर के जो किताब है, नियम है, और जो ये किताब जो परमेश्वर की जानकारी देता है, जो हमें परमेश्वर की ओर लेके जाता है, ऐसा किताब हमें मिलेगा हमने कभी नहीं सोचा। जैसे वो महायाजक को परमेश्वर के भवन में व्यवस्था की पुस्तक मिली, सेम वैसे ही आज आपको और मुझे भी परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था का पुस्तक हमें दिया है। आइए अभी हम लोग देखते हैं कि चौथा पॉइंट, कि चौथा हमें क्या मिला। तो उसके लिए एक वचन पढ़ते फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यिर्मयाह उसका 15 अध्याय 16 वचन। जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर यिर्मयाह ये बोलता है, तेरा वचन जब मेरे पास पहुंचा तो मानो मैंने उसे खा लिया, और जब मैं इसको खा लिया तो वो मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुआ। मैं बहुत दुखी था, लेकिन तेरे वचन ने मुझे हर्षित कर दिया और आनंद से भर दिया। कई बार मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखना, इससे पहले हम भी यिर्मयाह के समान ही थे। हमारे पास भी परमेश्वर का वो वचन नहीं था जो हमें हर्ष और आनंद से भरता है। जिंदगी में हमने बहुत जगह पर जाकर, पंडित बाबा यहां वहां जाकर, उन्होंने हमको बहुत कुछ दिया, प्रसाद दिया, ये दिया वो दिया, बहुत कुछ हमने खाया, लेकिन हम लोग के मन में हर्ष और आनंद नहीं आया। लेकिन बहुत सारे दुख हमारे बढ़ गए, हमारी तकलीफें बढ़ गए, हमारी निराशा बढ़ गए, हमारे टेंशन बढ़ गए, हम लोग प्रॉब्लम्स हमारे जो है वो बढ़ते ही जा रहे थे। लेकिन यहां पर हम लोग देखते हैं कि यिर्मयाह बाइबल के अंदर लिखा है, जब उसको परमेश्वर का वचन मिला तो वो उसके मन में हर्ष और आनंद को लेके आया। वैसे जैसे यिर्मयाह को परमेश्वर ने अपना वचन दिया और उसने उसको खा लिया और परमेश्वर के हर्ष और आनंद से वो भर गया, वैसे ही प्रभु का वचन, जिससे हम लोग अनजान थे, अज्ञान थे, हम लोग को ये वचन के बारे में पता ही नहीं था, जो हमारे हर्ष और आनंद का कारण है, वो वचन परमेश्वर ने हम लोग को पहुंचा के दिया। उसमें से मैं खुद भी एक हूं, आप है, और दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको ये परमेश्वर का वचन मालूम ही नहीं था, जो इंसान के जीवन को हरियाली कर देता है, हर्ष से भर देता है, आनंद से, खुशी से भरपूर कर देता है, उसके सारे दुख और डिप्रेशन, टेंशन को वो अपने जीवन से दूर कर देता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यहां पर हम लोग चौथा पॉइंट देखते हैं कि यिर्मयाह को परमेश्वर का वचन मिला और वो वचन उसने खा लिया। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, वो वचन के वजह से उसको हर्ष और आनंद मिल गया। वैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें भी उनका वचन पहुंचा के दिया, जिसके द्वारा हमारे जीवन में जो दुख थे, तकलीफ थे, निराशा थे, जो टेंशन थे, जैसे उनका वचन हमारे पास पहुंचा, हमने उस वचन को जैसे ही खाए, हमारे जीवन के अंदर हर्ष और आनंद भर गया, और सारे दुख तकलीफें जो हमारे मन में बोझ बन के बैठे हुए थे, वो हमारे जीवन से निकल गया। आइए अभी हम लोग पांचवा पॉइंट देखते हैं कि हमें पांचवा क्या मिला। उसके लिए एक वचन पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना उसका पहला अध्याय 40 और 41 वचन पढ़ेंगे। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा कि हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। यहां पर हम लोग देखते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, अंद्रियास अपने सगे भाई शमौन से कहता है, हमें क्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसा उन्होंने कहा कि हमें मसीहा मिल गया है, वैसे ही आज और आप और मैं, हम सभी भी एक दिन जो हमारा मसीहा है, हम लोग उनसे अनजान थे कि हमारा उद्धार करता, हमारा मसीहा, हमें छुड़ाने वाला कौन है, यह हमें पता नहीं था। हम लोग दर दर भटके उद्धार के लिए, छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए, मुक्ति के लिए, शांति के लिए, हम लोग बहुत सारे जगह में जाकर हम लोग ने क्या क्या नहीं किया, बहुत कुछ हम लोग किया। आखिरकार हम लोग अपने जीवन से कई बार थक भी गए, कई बार हम लोग ने आत्महत्या करने की भी कोशिश की, क्योंकि हम लोग को छुड़ाने वाला कोई नहीं। दुनिया के कितने सारे लोगों के पास हम हमारे छुटकारा के लिए, हमारी भलाई के लिए, हमारी शांति के लिए, एक इंसान होने के नाते हम लोग कितना ट्राई करते, कितनी कोशिश करते, लेकिन यहां पर जैसा उनको मसीहा मिल गया और वो लोग इतने साधारण थे, जैसे उनको मसीह मिल गया, उन लोग का जो जीवन साधारण से असाधारण में बदल गया।
हम देखते हैं पतरस को। पतरस एक साधारण मछुआरा है, लेकिन वो प्रचारक बन गया। उसके परछाई के द्वारा लोग चंगे होने लगे, अंधों को आंख आने लगा, लंगड़े चले, मरे हुए उठे। बड़े अद्भुत काम उन साधारण लोगों के द्वारा होने लगा, क्योंकि उनको मसीहा मिल गया। वैसे हम पौलुस को भी देखते हैं कि पौलुस भी जब यीशु मसीह उन पर प्रकट होते हैं तो वो कैसा बदल जाता है, कितना सामर्थ्य से भरपूर होकर प्रभु के लिए एक अद्भुत गवाही बनता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, वैसे ही जैसा उनको मसीहा मिला, हमको भी मसीहा मिला, यानी यीशु मसीह हमको मिला। और उनके मिलने से हमारा जो जीवन असाधारण, पूरा असाधारण में बदल गया, जो साधारण था। और हम लोग का स्थिति, हमारा स्वभाव, सब कुछ बदल गया और हमारा जीवन भी बदल गया, हमारी गवाही बदल गई। जैसे हम पौलुस को देखते हैं कि कितना खतरनाक व्यक्ति था, लेकिन वो जो मारने वाला व्यक्ति, उसका स्वभाव ऐसे बदल गया कि वो मसीह के लिए मार खाने लगा। हम पतरस को देखते हैं कि वो हथियार चलाया, उस सैनिक का कान काट दिया, लेकिन बाद में वो मसीह के लिए दुख उठाया। आज वैसे ही जैसे उनको मसीहा मिला और उनका जीवन, उनका स्वभाव, उनकी स्थिति सब कुछ बदल गया, उनकी गवाही बदल गई, वैसे ही हमारे जीवन में भी जो मसीहा, जो यीशु मसीह है, हमारे जीवन में आने से हमारा भी स्थिति, स्वभाव और हमारा जीवन, हमारी गवाही सब कुछ बदल गया। हम परमेश्वर के लिए जैसे वो लोग गवाह बने, वैसे हम लोग भी गवाह बने, क्योंकि उनको भी मसीहा मिला और वही मसीहा जो अद्भुत है वो आपको और मुझे भी मिला। आइए हम लोग एक और बातों को देखते हैं, छठवीं बातों को, कि छठवां हमें क्या मिला करके। तो उसके लिए एक वचन को पढ़ते हैं हम लोग, मत्ती उसका 13 अध्याय 16 और 17 वचन पढ़ेंगे। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती है और तुम्हारे कान की वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुनी। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह अपने शिष्यों से वहां पर बात कर रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि तुम धन्य हो तुम्हारे आंखें, धन्य है तुम्हारे कान जो देख रहे और सुन रहे। बोलते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि कितने सारे धार्मिक लोग और कितने सारे भविष्यवक्ता लोग ये दिन को देखना चाहते थे, सुनना चाहते थे, लेकिन उनको न देखने मिला, न सुनने मिला। यीशु मसीह का दिन कितने लोग, कितने भविष्यवक्ता लोग, कितने धार्मिक लोग देखना चाहते थे यीशु मसीह के कार्यों को, यीशु मसीह के जन्म को, वो देख नहीं पाए। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, जितने जुना करार के अंदर थे और जितने नया करार के अंदर थे, उनसे भी ज्यादा आज आप और मैं धन्य हैं जो इस वक्त इस भूमि पर हम लोग जो जीवित हैं। क्यों धन्य, मैं आपको बताना चाहता हूं। जुना करार के अंदर इतने कड़क कायदे थे, हम जानते हैं कितने लोग उस समय मारे गए, वो लोग उस आज्ञा का पालन नहीं कर पाते थे। हम देखते हैं 2000 साल पहले यीशु मसीह आए, जिनके द्वारा अन्य जातियों को भी उद्धार का अवसर मिला। उससे पहले नहीं था, अन्य जातियों को जुना करार के अंदर, परमेश्वर के भवन के अंदर एंट्री नहीं था। लेकिन जब यीशु मसीह 2000 साल पहले आया तो उसके बाद सारे अन्य जातियों को भी अवसर मिला कि वो भी सच्चा परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करे। और वैसे ही यीशु मसीह में आज हम सब अन्य जाति अनुग्रह पाए। आज हम लोग को ये सबसे बड़ी बात है कि आज जूना करार और नया करार दोनों के बारे में आज हम लोग अच्छी रीति से देख सकते हैं, जान सकते, समझ सकते, पढ़ सकते, जो इस समय के अंदर जीवित है। अगर हम लोग उस समय जुना करार में होते तो हमें यीशु मसीह के बारे में, वो दिन, उनकी सामर्थ्य के काम, उनका उद्धार, उनका अनुग्रह देखने नहीं मिलता। या हम लोग शायद यीशु मसीह के टाइम भी होते तो भी हम लोग नया करार को उतनी अच्छे से समझ नहीं पाते थे। लेकिन सचमुच हम लोग धन्य है, हमारी आंखें, हमारे कान धन्य है। हम लोग वो धार्मिक लोग और उस समय के जितने भविष्यवक्ता लोग थे, जिनको देखने को नहीं मिला, सुनने नहीं मिला जो कुछ, वो आज आपको और मुझे इतनी आसानी से, देखिए नया करार और जुना करार दोनों कितने बारीकी से हम लोग को सिखाया जा रहा है, कितना बारीकी से हमें समझाया जा रहा है, कितना इजी आज हमारे हाथ में परमेश्वर का शास्त्र है, जिसको हम लोग पढ़कर जुना करार को भी समझ रहे और नया करार को भी समझकर हम लोग भक्ति में कितना आसानी से जीवन जी पा रहे। लेकिन जो उस समय के लोग थे, वो उस समय बहुत कंफ्यूज थे जो यीशु मसीह के टाइम में थे, क्योंकि वो लोग यीशु मसीह को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। कई लोग, उनको ये कंफर्म नहीं हो रहा था कि यीशु मसीह उद्धार करता है, या उस समय के जो शास्त्री फरीसी लोग थे, धर्मगुरु लोग थे, उनका दबाव था। बहुत सारी समस्या वहां पर थी और वहां पर शासन भी दूसरे का था, इजराइल दूसरे के अंडर में थे।
ऐसे कई परिस्थिति के अंदर थे, तो वो लोग पूरी तरह से यीशु मसीह को हम लोग देखते हैं कि वो लोग पहचान नहीं पाए कई लोग, और आखिरकार क्रूस में चढ़ा के मार दिए। कितने लोग उस समय शापित हो गए। यीशु मसीह आने के बाद भी, इतना चमत्कार करने के बाद भी बहुत सारे लोग क्या हो गए, शापित होकर मर भी गए। लेकिन सचमुच आप और मैं धन्य हैं जो हमारी आंखें देख रही है, हमारे कान सुन रहे, हमारा मन समझ रहा है, क्योंकि हम लोग को परमेश्वर ने इस समय के लोगों को जुना करार भी दिया, नया करार भी इतना इजीली, इतना आसान तरीके से परमेश्वर दिया है कि हम लोग सब कुछ पढ़ के आसान से समझ सकते हैं कि बाइबल क्या है करके, परमेश्वर क्या है, मसीहा क्या है, उद्धारकर्ता क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। कितनी आसानी से हम लोग देखते हैं, उत्पत्ति से लेकर नया करार के प्रकाशित वाक्य तक इतनी आसान से प्रभु ने हमको सब कुछ बताया। दुनिया की शुरुआत से लेकर दुनिया के अंत तक क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, सब कुछ आज हम लोग को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए परमेश्वर ने दिया है। ये बात को हम लोग जब देखते हैं तो हम लोग सचमुच, हम लोग धन्य अपने आप को बोलते हैं। हमारी आंखें सचमुच धन्य है, हमारे कान सचमुच धन्य है। ये समय, जिस समय के अंदर हम लोग जीवित थे, सचमुच हम धन्य हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि उस समय के अंदर जब लोग जुना करार के अंदर थे तो उनके पास नया करार नहीं था, लेकिन हम तो डबल आशीष है। हम लोग के पास जुना करार भी है, नया करार भी है, सब कुछ परमेश्वर ने हमें दिया। इसके वजह से आज हम लोग धार्मिकता में, हम लोग विश्वास के अंदर, हम लोग आसानी से जीवन जी पा रहे, पवित्रता में आसानी से जीवन जी पा रहे। और प्रभु यीशु मसीह में जो हमको उद्धार मिला, अनुग्रह मिला, जीवन का जल मिला, हमको सब कुछ मिला यीशु मसीह में, जो आज हमको ये चमत्कार देखने मिल रहे हैं। कितने लोगों को वो उस समय के अंदर देखने को नहीं मिला जो जुना करार के अंदर थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, सचमुच इस बातों को आप मान लीजिए कि आप और मैं, हमारी आंखें, हमारा कान सचमुच धन्य है, क्योंकि आज हम लोग परमेश्वर के जुना करार और नया करार दोनों को देखते हैं और दोनों को सुनते हैं और दोनों को हम समझ पाते हैं। इस समय के लोग सचमुच धन्य हैं जो आसानी से पढ़कर, समझकर और सुनकर परमेश्वर के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि हम लोग ने आज 6 पॉइंट को हम लोग ने देखे कि नूहा को अनुग्रह मिला, हमें भी प्रभु ने अनुग्रह दिया, हमें भी अनुग्रह मिला। हम लोग देखते हैं कि इसहाक के कर्मचारियों को एक पानी का सोता मिला, हमें तो जीवन का सोता मिला, जीवन का जल का सोता मिला जो यीशु मसीह था। हम लोग देखते हैं हिल्किय्याह महायाजक को व्यवस्था की पुस्तक मिली, और परमेश्वर ने भी हमें भी वो पवित्र शास्त्र, जो व्यवस्था की पुस्तक, जो परमेश्वर का पुस्तक है, वो हमें भी दिया। यिर्मयाह को जैसा वचन मिला और वो वचन उसको हर्ष और आनंद से भर दिया, वैसे प्रभु यीशु मसीह में भी हम लोग को ऐसे वचन मिले जो हमारे जीवन को हर्ष और आनंद से भर दिया। आखिर में हम लोग देखते हैं कि अंद्रयास कहता है कि हमको मसीहा मिल गया। हम भी देखते हैं कि हमारे जीवन में भी हमको भी यीशु मसीहा मिल गया, जिसके द्वारा हमारा जीवन बदल गया। आखिर में हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा, धन्य है तुम्हारी आंखें कान जो देखते और सुनते हैं, कि कितने सारे भविष्यवक्ता और धार्मिक लोग ये सारी बातों को देखना चाहा, सुनना चाहा, वो लोग देख नहीं सके, सुन नहीं सके, पर परमेश्वर ने हम लोग को धार्मिक बना दिया, हमको परमेश्वर ने धन्य बना दिया। ये सब कुछ दिखाकर, सब कुछ सुनाकर हमारी आंखें कान भी धन्य, हमारा जीवन भी धन्य हो गए। तो ये सारी बातें परमेश्वर ने हमको जो दिया है 6 पॉइंट, तो आगे हम लोग को अभी क्या करना है? ये सब कुछ तो मिल गया, पर आगे करना क्या है? मैंने उत्पत्ति से शुरू किया था, अब मैं आपको प्रकाशित वाक्य क्या, जो आखिरी किताब है नया करार का, मैं एक आखिरी वचन पढ़ूंगा और इस संदेश के समाप्ति में चलूंगा। आइए हम लोग उस वचन को पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 3 वचन। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सब कुछ हमें मिल गया। अभी अंत की बात यह है कि बाइबल के अंदर प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 3 वचन में साफ लिखा हुआ है, धन्य है जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक की वचनों को पढ़ते हैं और सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमको सब कुछ तो मिल गया है, पर अब क्या करना है? हमें परमेश्वर के वचन को, जो परमेश्वर की ओर से लिखा गया है, उसे हमें पढ़ना भी है, सुनना भी है, और अधिकतर हम लोग को उसको मानना है। सुनना और पढ़ना तो बहुत लोग करते हैं, पर मानना जो है ये बहुत लोग नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जरूरी है, पढ़ने से और सुनने से ज्यादा जरूरी है परमेश्वर के वचनों को मानना, यानी वचन को फॉलो करना, वचन के अनुसार जीवन जीना। विश्वास करना आसान है,
पर विश्वासी जीवन जीना मुश्किल है, यानी वचन के अनुसार जीवन जीना, जैसा यीशु मसीह जिया, जैसे यीशु मसीह के शिष्य लोग और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो यीशु मसीह के चिन्ह पद पर चले, जैसा परमेश्वर यीशु मसीह खुद चलता था। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह केवल शिक्षा देता नहीं था, बाइबल के अंदर लिखा है वो चलता था और लोगों को सिखाता था। वो खुद चलकर लोगों को सिखाता था, केवल सिखाता नहीं था। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आखिर की बात यही है कि हम लोग इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ें, उसको सुनते रहे और विशेष तौर पर उसको हम लोग पालन करें, माने, क्योंकि समय बहुत निकट है। मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखना, परमेश्वर हमें अनुग्रह दिया है, जीवन का जल का सोता भी दिया है, व्यवस्था दिया है, वचन दिया है, मसीहा खुद हमको अपने आप को दे दिया है और हमको परमेश्वर ने धन्य भी बना दिया है। जब उन्होंने सब कुछ देकर हमारे जीवन में इतना कुछ बोया है तो एक दिन वो हमसे हिसाब भी लेगा। तो परमेश्वर ये सब कुछ हमें देकर हमसे चाहता क्या है कि हम लोग उनके वचन को पढ़े, सुने और विशेष तौर पर हम उनके वचनों का पालन करें, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है और जिसके द्वारा आप और मैं एक पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के लिए एक अच्छा गवाह बनेंगे और लोगों के लिए एक अच्छा आदर्श बनेंगे और एक दिन मसीह यीशु के साथ हम भी स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा करते हुए वहां पर प्रवेश करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि यह संदेश के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन के अंदर बहुत आशीष करेंगे। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपके जीवन के अंदर बहुत सारे अद्भुत कार्य करे। खुदावंद यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, इस वक्त जितने भी भाई बहन इस वचन को सुने हैं प्रभु, उन सभी को छूइए। यदि कोई बीमार अपाहिज उन्हें छू के यीशु के नाम से चंगाई कीजिए। यदि कोई शैतान जादू टोना से पीड़ित, उन्हें यीशु के नाम में मुक्ति करे। यदि कोई बांझ बहन जिन्हें संतान नहीं है, उन्हें यीशु के नाम में आशीष करे कि उन्हें संतान उत्पन्न हो। जो भी डिप्रेशन टेंशन में प्रभु उनके दुख को दूर करे, उन्हें आपका समाधान शांति दीजिए। हर एक की प्रभु दुख को सुख में बदलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक के आंसुओं को पोंछिए और आज के वचन के द्वारा प्रभु जो आपने हमें सब कुछ दिया है लॉर्ड, आगे को परमेश्वर हमें आपके वचन को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए और उसका पालन करने के लिए सहायता करना, क्योंकि समय जो निकट है प्रभु, हम नाश ना हो पर आपके राज्य में प्रवेश करें, इसे विनती करते। आपने जरूर परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने और आप आशीष करेंगे, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा और हमारी प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन के अंदर बहुतायत से आशीष करे।